श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। यत्पदं वेद संवेद्यं कटाक्षेणापि वीक्षितुं न क्षमन्ते विमतयस्तमुपासे श्रियः पतिं। मयि स्थितो मदङ्गेषु स्वतन्त्रो व्याप्तवान् हरिः स विष्णुश्चास्वतन्त्रं मां स्वेच्छया वर्तयत्यजः। स्वात्मनस्तस्य पूजा स्युः मनोवाक्कायवर्तयः। ममैताः इति कर्तारम् उद्देश्यं च हरिं स्मरेत्। धर्म विज्ञान वैराग्य परमैश्वर्यशालिनः आनंदतीर्थ भगवत्पादान् वन्दे निरन्तरम्। आनंदतीर्थोपदिष्टो निधिर्नारायणः क्वयः प्रदर्शितो येन सम्यक् जयतीर्थं तमाश्रये। सत्याभिज्ञकराब्जोत्थान् पञ्चाशद्वर्षपूजकान् सत्यप्रमोदतीर्थार्यान् नौमि न्यायसुधारतान्। इस पवित्र मध्वनवमी के अवसर पर इस पवित्र प्रयाग जी क्षेत्र में तीर्थराज के सन्निधान में, वटवृक्ष के सन्निधान में श्रीमन मध्वाचार्य जी के बारे में समझने के लिए प्रयत्न करेंगे। श्रीमन मध्वाचार्य जी वायु भगवान के तीसरा अवतार हैं। हनुमान जी पहला अवतार है, दूसरा है भीमसेन और तीसरा अवतार है मध्वाचार्य। तीनों अवतारों में भी भगवान की सेवा की है उन्होंने। पहले अवतार में श्री राम भगवान की सेवा की और दूसरे अवतार में भीमसेन जी श्री कृष्ण परमात्मा की सेवा की और तीसरे अवतार में श्रीमन मध्वाचार्य जी ने वेदव्यास भगवान की सेवा की है। प्रत्यक्ष रूप में बदरिकाश्रम में रह के भगवान वेदव्यास जी के सेवा करते हैं, अभी भी कर रहे हैं श्रीमन मध्वाचार्य जी। श्रीमन मध्वाचार्य जी का देहांत नहीं हुआ है। वे भगवान वायु के अवतार है, इसलिए सभी जीवों में अंतर्यामी होकर श्वासोच्छ्वास कराते हैं, सभी इंद्रियों की प्रेरणा करते हैं और ज्ञान देते हैं। भगवान वायु का महत्व है अहम। हम सब जानते हैं, मैं ये करता हूँ, मैं देखता हूँ, यह मेरा है, मेरा मकान है। मैं जो कहते हैं हम, वो कैसे कहते हैं? वो जो ज्ञान है अहम, संस्कृत में अहम बोलते हैं, हिंदी में मैं बोलते हैं। वो अहम मैं ऐसा जो ज्ञान है सभी जीवों को, इसी ज्ञान से सब कुछ चल रहा है। खाना पीना, काम करना, दान देना, धर्म, सत्कर्म या असत्कर्म, जो कुछ चल रहा है वह इसी ज्ञान के आधार पर चल रहा है। अगर हम, मैं, मेरा ये ज्ञान नहीं है जीव को, तो कुछ भी नहीं कर पाता है। यह ज्ञान किससे मिलता है? जीवस्थितेन रूपेण वेदयति अहमित्यपि। श्रीमन मध्वाचार्य जी न्याय विवरण नामक एक ग्रंथ में कहते हैं, प्रमाण देकर कहते हैं, श्रीमन मध्वाचार्य जी कभी भी प्रमाण के बिना कुछ भी नहीं कहते हैं। उक्तमुक्तम अभिधेयमुत्तमं वेदवाक्यम अनुवादयन् मुहुः व्यञ्जयत् स्मृतिवचोभिरञ्जसा तस्य चार्थमतियुक्त युक्तिमत्। श्रीमद् सुमध्व विजय में नारायण पंडिताचार्य जी कहते हैं, श्रीमन मध्वाचार्य जी जो कुछ कहते हैं, कहने के बाद
उसके समर्थन के लिए श्रुति, वेद और स्मृति, पुराण इत्यादि ग्रंथों का उल्लेख करते हैं। सभी प्रमाणों से अपने सिद्धांत को दृढ़ करते हैं। यही श्रीमद् मध्वाचार्य जी की विशिष्टता है, विलक्षणता है। बहुत लोग अपने अपने सिद्धांत को प्रतिपादन करते हैं अपनी इच्छा के अनुसार, परंतु श्रीमद् मध्वाचार्य जी प्रमाणों के अनुसार सिद्धांत का मंडन करते हैं। यही विशिष्टता है। मानाधीन मेय सिद्धि ही, हर एक प्रमेय के लिए एक प्रमाण चाहिए। आप सब बैठे हैं इसलिए मैं प्रवचन कर रहा हूँ, आप प्रवचन कर रहे हैं इसलिए हम सुन रहे हैं, ऐसे आप समझते हैं। लेकिन ये सुन रहे हैं, यह ज्ञान मुझे कैसा आया? प्रमाण से। चक्षुरिंद्रिय एक प्रमाण है। आपको भी चक्षुरिंद्रिय है, हमें भी चक्षुरिंद्रिय है। श्रोत्रेंद्रिय से शब्द को हम समझते हैं। ऐसे प्रमाणों से प्रमेयों की सिद्धि हो जाती है। इसलिए श्रीमदाचार्य इस तत्व को भी प्रमाण से जीवस्थितेन रूपेण वेदयति अहमित्यपि। अहम 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 ऐसा जो ज्ञान आता है, इस ज्ञान को भगवान वायुदेव प्रेरक है। इसलिए श्रीमद् मध्वाचार्य जी, वायुदेव जी अभी भी जिंदा है और ऐसे ही रहते हैं। प्रलय काल तक ऐसे ही भगवान की सेवा में वे उपस्थित रहते हैं, दक्ष रहते हैं, सर्वदा कार्य करने में समर्थ रहते हैं भगवान वायुदेव जी। उनसे हमें क्या प्रार्थना करनी है? वायुदेव से ज्ञान के लिए प्रार्थना है। जो उन्होंने ग्रंथों की रचना की है, सर्वमूलक ग्रंथ, उन सभी ग्रंथों के ज्ञान हमें चाहिए। इसलिए भगवान वायुदेव जी को प्रार्थना करनी है हमें। उससे वे प्रसन्न होकर हमें ज्ञान देते हैं। प्रधान सिद्धांत श्रीमद् मध्वाचार्य जी का विष्णु सर्वोत्तमत्व है। भगवान विष्णु सर्वोत्तम है। भगवान विष्णु सर्वोत्तम है, इस सिद्धांत को समर्थन करने के लिए क्या प्रमाण है? क्या एक है, दो है, तीन है, कितने प्रमाण है? श्रीमद् मध्वाचार्य जी कहते हैं अनंत प्रमाण है। क्यों? अनंता वै वेदाः, सभी वेदों का सार यही है, विष्णु सर्वोत्तम। न ते विष्णु जायमानो न जातो देव महिम्नः परमंतमाप। भगवान श्री विष्णु जी के महत्व को प्राप्त करने के लिए लक्ष्मी जी, ब्रह्मा जी, वायुदेव, किसी को भी नहीं सामर्थ्य है। भगवान के सामर्थ्य को वे चिंतन करने में धन्य हो जाते हैं, उपासना करने में धन्य हो जाते हैं। उस महत्व को वे नहीं प्राप्त कर सकते हैं। उतना अगम्य महिमा है भगवान का महिमा, अगम्य महिमा। ज्ञान ही पूर्ण रूप से किसी को नहीं होता है तो उसको प्राप्त करना असंभव है, मुश्किल नहीं, असंभव ही है। वेद कहते हैं, वेद में स्पष्ट रूप से कहते हैं न ते विष्णु जायमानो न जातः। पहले भी किसी ने प्राप्त नहीं किया, अभी भी कोई नहीं कर रहा है और बाद में भी कोई करने वाला नहीं पैदा होता है। ऐसा सामर्थ्य है भगवान का सामर्थ्य। तो भगवान सर्वोत्तम हो गया। गंगा जी प्रत्यक्ष साक्षी है। श्रीमद् भागवत जी में कहते हैं अथापि यत्पाद नखावसृष्टम जगद्विरिञ्चोपहृतार्हणम्भः शेषं पुनात्यन्यतमो मुकुन्दात् को नामलोके भगवत्पदार्थः। भगवान इस शब्द से मुख्य प्रतिपाद्य कौन है?
भगवान शब्द का अर्थ कौन हो सकता है? श्रीमद् भागवत में कहते हैं, एक है जो पाद पूजा, पौधों की पूजा करने वाला, और एक है वो पाद पूजा का जो जल है उसको सिर पर धारण करता है, और है एक है जिसका पाद पूजा और सभी लोग करते हैं। ऐसे तीन लोग हैं। भगवान विष्णु वामनावतार में जब त्रिविक्रम होकर विश्व रूप को दिखाया, तब ब्रह्मा जी ने इसी गंगा माता को कमंडलों में पूर्ण करके उस जल से भगवान त्रिविक्रम श्री विष्णु जी की पाद पूजा की, और उसी पवित्र जल को भगवान शिव जी ने अपने सर पर भक्ति भाव से धारण करते हैं। पद्म पुराण में कहते हैं, आत्मनः पावनार्थाय शिरसा धारयाम्य हम। क्यों आप धारण करते हैं शिव जी? आप स्वयं शिव है, परम पवित्र हैं, मंगल है। सभी लोगों को शिवाय नमः, नमः शिवाय ऐसे स्मरण करने से मांगल्य मिलता है, पावित्र मिलता है। सभी लोगों के मन को नियमन करने वाले, पांच भूतों का नियमन करने वाले शिव जी हैं। ऐसे बहुत बड़े देव हैं, इनको क्या आवश्यकता थी? वे कहते हैं, स्वयं कहते हैं शिव जी, आत्मनः पावनार्थाय शिरसा धारयाम्यहम्। मेरे पावित्र के लिए मैं धारण करता हूँ। पद्म पुराण में, श्रीमद् भागवत जी में भी कहते हैं, यच्छौच निस्सृत सरित प्रबरोदकेन तीर्थेन मूर्ध्न्यधिधृतेन शिवः शिवो भूत ध्यातुर्मनः शमलशैल निसृष्ट वज्रम ध्यायच्चिरं भगवतश्चरणारविंदम। भगवान के इस परम पवित्र पाद्य जल को सिर पर धारण करने से उनको, शिव जी को शिवत्व, मांगल्य, पावित्र्य प्राप्त हो चुका है। ऐसे कहते हैं पुराण में, श्रीमद् भागवत जी में। तो पाद पूजा करने वाले ब्रह्मा जी, पाद्य जल को सिर पर धारण करने वाले शिव जी, और जिस भगवान के पाद पूजा इन्होंने की है वह भगवान सर्वोत्तम हो गया है, श्री विष्णु। इसलिए भगवान सर्वोत्तम है। ऐसे सर्वोत्तम भगवान को प्रतिपादन करने के लिए सभी वेद, अनंत वेद प्रमाण रूप से है, और महाभारत है। 60 लाख श्लोक हैं महाभारत में। इस भूतल में सिर्फ 1 लाख श्लोकों की उपलब्धि हो गई है, लेकिन देवलोक में 60 लाख श्लोक महाभारत है। महाभारत में ही है यह संख्या, और 100 करोड़ श्लोकों का पंचरात्र ग्रंथ है। 100 करोड़ श्लोकों का मूल रामायण ग्रंथ है। हयग्रीव रूप से भगवान ने रचना किया है। रामायण, पंचरात्र, महाभारत, वेद और सभी भागवत इत्यादि पुराण और अनेक स्मृतियाँ, वशिष्ठ स्मृति, भरद्वाज स्मृति, अत्रि स्मृति इत्यादि सैकड़ों स्मृतियाँ श्री विष्णु भगवान का सर्वोत्तमत्व को प्रतिपादन करते हैं। ऐसे सर्वोत्तमत्व श्रीमन् मध्वाचार्य जी बहुत अच्छी तरह से सर्वमूलक ग्रंथों में प्रतिपादन करते हैं। इसलिए क्या करना है, जिंदगी में क्या उद्देश्य है, हमारा उद्देश्य क्या होना है? भगवान का स्मरण। अभी आप सब स्मरण कर रहे थे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे ही पर्याप्त है। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनः तम नमामि हरिम परम। भगवान के नाम संकीर्तन करने से
सभी पापों की निवृत्ति हो जाती है। भगवान को भक्ति भाव से प्रणाम करने से सभी दुखों का उपशमन हो जाता है। ऐसे शास्त्रों में श्रीमद् भागवत जी में कहा गया है। इसलिए भगवान को सर्वोत्तम समझकर मन में अनुसंधान करके सभी वक्त भगवान का स्मरण करना है। यही जीवन का लक्ष्य है। स्मरण से ही हमें पापों से मुक्ति मिलती है पहले, बाद में ज्ञान की प्राप्ति, उससे भगवान का अनुग्रह हो जाता है। अनुग्रह से परम पदवी परम मुक्ति हमें मिल सकती है। यही श्रीमद् मध्वाचार्य जी का संदेश है। सिर्फ स्मरण करना नहीं, स्मरण करने के समय में भी स्मरण करते हुए सभी परोपकार भी करना है सभी लोगों को। नाना जनस्य शुश्रूषा कर्माख्या करवन्मिते है, श्रीमद् मध्वाचार्य जी कहते हैं। हमसे बड़े लोग रहते हैं, हमारे समान और हमसे बहुत नीचे लोग भी रहते हैं। सभी लोगों को उपकार करना है, बड़े लोगों की सेवा, और समान जो रहते हैं उनको मदद करना है, और जो हमसे नीचे रहते हैं उनको दया से सहायता करनी है। लेकिन सभी लोगों को मदद तो अवश्य करनी है। इसी को भगवान की पूजा समझना है। कर्माख्या करवन मिते है। कर, टैक्स बोलते हैं ना, कर जितना आवश्यक है इस जिंदगी में कर देना। जिस सरकार में हम रहते हैं उस सरकार को कर देना है, टैक्स देना है, नहीं तो हमें पदार्थों का उपयोग करने के लिए अधिकार नहीं मिलता है। इसी तरह यह पूरा राज्य भगवान का है, परमात्मा का राज्य है, श्रीमन नारायण का राज्य है। इसी राज्य में हम पानी पीते हैं, इसी राज्य में हम जीते हैं। तो भगवान को कर देना है, टैक्स देना है। क्या देना है, किधर देना है, कैसे देना है, किधर भी उसके लिए ऑफिस को जाना नहीं है। आप जिधर रहते हैं उधर ही परोपकार करो, गरीबों की सहायता करो। वही कर है, वही टैक्स है। इसलिए उसको कर्म बोलते हैं। कर्म जिसको कर के जैसे समझना है उसी को कर्म बोलते हैं। म समझना, कर टैक्स। One which is known as tax, it will be called कर्म। परमात्मा की जो सेवा है, गरीबों की मदद है, यही कर्म है। इसको करना है। करने से ही भगवान हमें प्रत्यक्ष हो जाता है, भगवान का साक्षात्कार हो सकता है। नहीं तो भगवान का साक्षात्कार हमें नहीं मिलता है। इस सिद्धांत का मंडन किया है श्रीमद् मध्वाचार्य जी ने गीता तात्पर्य ग्रंथ में। ऐसे बहुत बड़ा संदेश श्रीमद् मध्वाचार्य जी से हमें मिला है। हम सब मध्वाचार्य जी के अनुयायी हैं, उनकी शिष्य परंपरा में आए हैं। इसलिए उस संदेश को परिपालन करते हुए श्रीमद् मध्वाचार्य जी का और उनके अंतर्यामी श्री मूलराम दिग्विजय राम वेदव्यास भगवान का अनुग्रह को हम सब प्राप्त करें। हरये नमः। श्री कृष्ण अर्पणमस्तु।